आई वॉन्ट टू वेलकम यू बैक टू कैश फ्लो चैनल। बहुत दिन बाद आज वीडियो रिकॉर्ड करने का मन किया तो सोचा थ्री लेवल ऑफ कैश फ्लो सिस्टम की बात करते हैं। तो इसके अंदर तीन लेवल हैं। लेवल वन मनी इन हैंड, लेवल टू वेल्थ क्रिएशन, लेवल थ्री वेल्थ प्रोटेक्शन। तो ये वो वाले तीन लेवल हैं जो मैं 2016 में जब मैंने पहली बार अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया कैश फ्लो का, वहाँ से लेके लेट्स से कि लास्ट ईयर तक 2024 तक मैंने ये तीन लेवल के ऊपर वर्क किया है। तो पहला लेवल है मनी इन हैंड। तो देखो, जब तक आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तब तक आप कुछ वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। तो पहला फोकस आपका होना चाहिए कि आपके पास कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो मनी जनरेशन आपकी कहाँ से हो रही है। इट कुड बी, सोर्स कुड बी इनकम फ्रॉम बिजनेस और सैलरी फ्रॉम जॉब। ठीक है। तो दोनों में से अगर दोनों ही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों नहीं है तो आपको ये बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सैलरी हो या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस हो, इन दोनों को बिल्ड करने के लिए सबसे जो मेन आपको चीज चाहिए वो है स्किल। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, ना तो आपको नौकरी मिलेगी और ना ही आप बिजनेस कर पाओगे। बिजनेस के अंदर आपको मल्टीपल स्किल्स की जरूरत होती है, और सैलरी के लिए आपको एक सिंगल स्किल, जो स्किल के आसपास की जो चीज़ें हैं वो आप सीख जाओ तो आपको सैलरी मिल जाती है। तो जैसे मैंने आईटी के अंदर जॉब की, तो कंप्यूटर साइंस की मेरे पास डिग्री थी, और कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड ही मुझे जो भी स्किल्स थी मेरी वो बनी हुई थी, तो आईटी कंपनी में मुझे जॉब मिल गई। तो आई डिड 7 ईयर ऑफ जॉब इन आईटी कंपनी। ठीक है। तो आईटी कंपनी में मेरे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्किल जो है वो और स्ट्रांग हो गई। वो वाली स्किल को यूज करके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस के अंदर एक तो मेरी बिजनेस में सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट थी, तो हमने स्कूल्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो मेरी स्किल थी वो यूज होगी। अब उसके साथ साथ वहां पर मेरे लिए एक मार्केटिंग की स्किल मेरी नई डेवलप हुई। एक जो बिजनेस डिसीजन लेने हैं, ठीक है ना, तो कैसे बिजनेस को रन किया जाता है, तो वो एक और स्किल मेरी वहां से डेवलप हुई। तो ये तीन स्किल्स डेवलप हुई। तो अगर मुझे स्कोरिंग देनी हो तो इसको मैं 10 में से लेट से 7 स्कोर दूंगा। तो मार्केटिंग मेरी 3 थी और बिजनेस डिसीजन 2 थी। ठीक है, आउट ऑफ 10 अगर मैं इसको कहूँ। तो इसके बाद क्या हुआ कि मार्केटिंग की स्किल के ऊपर मैंने और वर्क किया, तो इन नेक्स्ट 2 इयर्स मैंने इसको 3 to 7 लेके आया। जो बिजनेस डिसीजन वाली स्किल थी वो मैं लेट से 2 से 5 तक लेके आ पाया। तो बिजनेस डिसीजन में काफ़ी गलतियां की, उसके बाद भी गलतियां की, लेकिन हाँ, क्योंकि मेरा मार्केटिंग के अराउंड सिस्टम चल गया था, तो थोड़ी बहुत बिजनेस की मिस्टेक्स के साथ भी मेरा जो बिजनेस है वो टेक ऑफ हो गया। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। तो सैलरी उसके बाद मेरी बंद हो गई, जॉब मैंने छोड़ दी, और जो इनकम फ्रॉम बिजनेस थी उसको मैंने कंटिन्यू रखा। जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, अब इसको थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन करते हैं। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमने मल्टीपल चैनल्स उसके एस्टेब्लिश कर ली। तो एक ही टाइप का बिजनेस नहीं, बिजनेस का ब्रांड एक ही था कैश फ्लो, लेकिन वहां से मुझे कंसल्टिंग से इनकम आ रही है, वहां पर मुझे एफिलिएट से इनकम आ रही है, वहां पर हमें एड्स या फिर जितनी भी प्रमोशन हम प्रोडक्ट्स की कर रहे हैं वहां से इनकम आ रही है। मैंने कोर्सेज कोर्सेज सेल किए, वहां से इनकम आ रही है। और वहां पर हमने न्यूज़लेटर सेल किए, पेड न्यूज़लेटर चलाए, वहां से इनकम आ रही है। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम एस्टेब्लिश हो गए बिजनेस के थ्रू। ठीक है। अब यहाँ पर जो मोस्ट मेरे लिए प्रॉफिटेबल सेगमेंट थे, जहाँ पर मेरा अपना टाइम नहीं जा रहा था, और मतलब वो सॉर्ट ऑफ मोस्ट ऑफ पैसिव थे जब मेरी टीम रन कर रही थी, तो उन बिजनेस को मैंने रख लिया, बाकियों को मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे फार्मिंग करनी थी, स्लो लाइफ जीनी थी, थोड़ी देर की ब्रेक लेनी थी। तो मैंने कंसल्टिंग बंद कर दी, मैंने कोर्सेज बंद कर दिए, न्यूज़लेटर बंद कर दिए। तो जो एड्स वाला बिजनेस है और जो एफिलिएट वाला बिजनेस है, जो मेरी टीम कंटेंट के थ्रू ये कर पा रही थी, इनको हमने
कंटिन्यू किया, रख लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये लेवरेज आ गई। अब बाय दैट टाइम मैं ये वाले वेल्थ क्रिएशन वाले मोड में आ गया। सो सेकंड जो स्टेज है, सेवन लेवल है, वो है वेल्थ क्रिएशन का। जब आपके पास जो एक इनकम है और एक्सपेंस माइनस एक्सपेंस, तो इसके बाद आपके पास क्या बचती है, सेविंग। तो जब आपके एक्सपेंसेस से कहीं ज़्यादा इनकम है, तब आपके पास एक सेविंग होती है, उस सेविंग को आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते हो। तो ये है स्टेज थ्री, लेवल थ्री। तो जो आपके पास इनकम बन रही है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए आप इन्वेस्टिंग करते हो। अब क्या है कि मोस्टली लोग जो है इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ प्रोटेक्शन में क्या फ़र्क है। जो इन्वेस्टिंग है वो हम वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, वो वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं करते। वेल्थ क्रिएशन के लिए कौन इन्वेस्टिंग करता है, जो फुल टाइम इन्वेस्टर है, जो हेज फंड चला रहा है, या फिर जो फुल टाइम ट्रेडर है, जिसको ट्रेडिंग करने की इनकम आ रही है, मतलब उसको जॉब है, उसकी कोई सैलरी दे रहा है, उसको उसको कोई पैसे दे रहा है ट्रेडिंग करने के। ठीक है, तो उन लोगों के लिए वो फुल टाइम है, वो वेल्थ क्रिएशन उसके थ्रू करेंगे, जिनकी वो जॉब है, जो उनका उनके लिए फुल टाइम वर्क है। तो हमारे लिए अगर फुल टाइम जॉब जॉब या वर्क, मेरे लिए अगर वो आईटी कंपनी चलाना है, या अपना कैश ऑफ फ्लो का ब्लॉग का बिजनेस चलाना है, या फिर मुझे कुछ इस टाइप का काम, तो वो मेरे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, मनी इन हैंड। और उसको जब मैं डाइवर्सिफाई करता हूँ वेल्थ क्रिएशन के लिए, कि वहां से मैं मल्टीपल चीज़ें कैसे चला सकता हूँ, तो पार्ट टाइम जॉब कैसे कर सकता हूँ, न्यू बिजनेस मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ, रन कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरा एक्टिव टाइम जा रहा है बेसिकली, वो वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज होता है। तो एक्टिव, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो एक्टिव टाइम है वो हम यूज करते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए। इन्वेस्टिंग से आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होती, वो होती है प्रोटेक्शन। वो है कि आपने इतनी सेविंग कर ली, आपकी 10 लाख की इनकम है, 10 लाख की इनकम में से आपके 5 लाख के एक्सपेंसेस है, आप पीछे 5 लाख बच गए। अब वो 5 लाख आप सेविंग अकाउंट में रखोगे, एफडी में रखोगे, स्टॉक्स में रखोगे, रियल स्टेट में रखोगे, कहाँ पर रखोगे, कहाँ पर उसको इन्वेस्ट करोगे, सो दैट वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होते रहे और वो इन्फ्लेशन को बीट करते रहे। तो उसको प्रोटेक्ट करके रखना कि यू डोंट हैव टू लूज दैट मनी। तो ये माइंडसेट अपने आप में टोटली चेंज हो जाता है कि हमें अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, इफ यू लाइक रियली वांट टू बिकम रिच, तो आपको ये सोचना चाहिए कि न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम मैं कैसे बिल्ड करूं। ना कि ये सोचना चाहिए कि वट एवर मनी आई हैव, जो आपने सेव की हुई है, उसको मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करूं सो दैट मैं वहां से रिच हो जाऊं। क्योंकि जब तक आप एनफ मनी इन्वेस्ट नहीं करोगे, वहां से आपको पैसिव इनकम एक सिग्निफिकेंट लेवल की नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी मैं कहूँगा लर्निंग है मेरी, कि 3 लेवल पे मैंने वर्क किया है 2024 तक, लास्ट ईयर तक। अब मैं वापस इस गेम में आया हूँ, वापस से मैं काम करना एक्टिवली स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो एक्टिव टाइम है दैट इज गोइंग इन द बिजनेस। तो मेरे लिए वंस अगेन लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री एप्लीकेबल हैं। तो लेवल वन में मुझे मनी इन हैंड चाहिए, तो उसके लिए मुझे स्किल बिल्ड करनी है। सो आई एम वर्किंग ऑन बिल्डिंग न्यू स्किल्स, आई एम लर्निंग ई कॉमर्स, D2C। ठीक है, तो D2C के अंदर मुझे मार्केटिंग करनी है। तो मार्केटिंग के लिए थोड़ी बहुत स्किल्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन उनको, उनकी जो एप्लीकेशन है, कि वो सेम स्किल जो मेरी कंटेंट की स्किल है, अंडरस्टैंडिंग है, मार्केटिंग की स्किल है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको मैं अप्लाई कैसे करूंगा। तो उसको अप्लाई मुझे करना है इंस्टाग्राम के ऊपर, उसको अप्लाई करना है मुझे लिंक्डइन के ऊपर और एक्स के ऊपर, कंटेंट पब्लिश करने के लिए, मार्केट करने के लिए, न्यू कस्टमर एक्वायर करने के लिए। तो ई कॉमर्स बिजनेस के जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स को, तो उनके लिए हमें सेल्स डबल करनी है, उनके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना है। सो थ्रू मार्केटिंग, इफ वी बिकम मार्केटिंग पार्टनर्स फॉर देम, तो उनके लिए हम कैसे रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे, सो दैट इज द गोल। तो हमें उनके रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए जो स्किल चाहिए, जो मुझे स्किल चाहिए मार्केटिंग में, आई एम लर्निंग दैट। सो दिस इज लेवल वन फॉर मी। लेवल टू क्या होगा, अभी लेवल टू नहीं आया मेरा। लेवल टू क्या होगा,
कि जो मेरी इनकम है वो डाइवर्सिफाई हो जाए, वो मल्टीपल सोर्सेस से हो जाए, वो ई कॉमर्स के थ्रू हो जाए, वो कंटेंट के थ्रू हो जाए, वो कोर्सेज के थ्रू हो जाए। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जब मेरे पास आएंगे तो वहां से मेरी ये डाइवर्सिफिकेशन होगी। तो ई कॉमर्स का बिजनेस हमने, ई कॉमर्स के जो क्लाइंट्स हैं बेसिकली, उनके बिजनेस में हमने चीज़ें ऑटोमेट कर दी, तो मोस्टली चीज़ें मेरी टीम जब कर रही होगी, सो आई कैन फोकस ऑन अदर एरियाज ऑफ बिजनेस, आई कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू। तो वहां से मैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम करूंगा जनरेट। तो लेवल 3 विल बी इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग जो है वो वेल्थ बिल्ड करने के लिए नहीं होती, वो वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। तो जैसे ये माइंडसेट हमारा चेंज होता है ना, तो हम रिस्की बेट्स लेनी बंद कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि वट एवर मनी वी हैव मेड थ्रू आवर बिजनेस और जॉब, वो ना खराब नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम हम उसको, जो इंटरेस्ट रेट है, मिनिमम इंटरेस्ट रेट है, उससे ऊपर हम उसको मतलब ग्रो करते रहे। सो इफ द इंटरेस्ट रेट, जो भी आपका मिनिमम सेफेस्ट जो बेट है बेसिकली, आप उसको एफडी कह लो, आप उसको प्रोविडेंट फंड कह लो, तो उसके 7-8% का जो इंटरेस्ट रेट है, सो एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग मोर मनी देन दैट बेसिक इंटरेस्ट रेट, तो आप अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो उससे कम नहीं जाना हमें बेसिकली, ठीक है। तो दैट इज द पार्ट, दैट इज द पर्पज ऑफ लेवल 3। तो आज की वीडियो में मैं बस यही बेसिक बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो इंटरेस्ट है कि मैं ऐसी रेगुलर वीडियोस क्रिएट कर पाऊँ, मैं थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो पाऊँ वीडियो क्रिएशन वाले इस गेम के अंदर। तो आई एम नॉट लाइक वेरी कंफर्टेबल, तो इसलिए मैं बहुत वीडियोस क्रिएट नहीं करता। हाँ, लिखना मुझे इजी लगता है, लिख मैं लेता हूँ, पर अभी मैं थोड़ा सा वीडियो कंटेंट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, आई एम लर्निंग दिस थिंग। तो ये भी मेरे लिए एक नई स्किल लर्निंग है। So I will keep posting new videos through this channel. Let's see where we can go through this.